मिट्टी की हांडी में सरसों के तेल के साथ पका हुआ मज़ेदार सा अंडा और पालक रेडी है, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में माशाल्लाह। एक तो इसको हमने फ्राई किया था और दूसरा जो हमने 10 मिनट उसके बाद पालक के साथ पकाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार अंडा पालक की रेसिपी के साथ। अंडा पालक ग्रेवी की ये रेसिपी मैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बन के तैयार होती है। जिसने कभी इससे पहले नहीं बनाई, एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। अंडा पालक ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले 10 अदद अंडे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया और छिलके उतार लिए हैं। अब इनके अंदर जो है ना हल्का सा छुरी से कट लगा लेना है एक दो जगह पे, क्योंकि हमने इन अंडों को करना है फ्राई। तो अगर कट नहीं लगाएंगे तो अंडे जो है ना वो फट जाएंगे। आप कांटे की मदद से भी लगा सकते हैं। अंडों को कट मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक कढ़ाई, इसको मैं रखूँगी ऊपर और मैं यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल घी कुछ भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी और यहाँ मैं इसमें डालूँगी 2 चुटकी के बराबर नमक है, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही हल्दी है। ये डाल के हमने इन अंडों को डाल लेना है और इनको हमने 1 मिनट तक जो है ना वो इसके अंदर फ्राई करना है। को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है अच्छी तरह माशाल्लाह पक चुके हैं। इससे ज़्यादा नहीं हमने पकाना। अब मैं इनको निकाल लूँगी और ये जो इसके अंदर ऑयल है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी खाने के अंदर। अंडों को मैंने निकाल लिया। अब अगला काम हम शुरू करते हैं। अब हांडी रख लूँगी मैं चूल्हे पे और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल ही, मैं इसी में भी डालूँगी। आधा कप है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, देसी घी, डालडा घी कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास मीडियम साइज़ का एक प्याज था, जिसको मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया। ये इसमें डालूँगी और प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, बस हल्का सा। प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा और खुश्क मिर्चें हैं, सुरख वाली 5 अदद, ये इसमें शामिल करेंगे और इनको भी साथ ही हम रोस्ट करेंगे। प्याज माशाल्लाह अच्छी तरह पक चुका है। अब यहाँ पे आधा टेबलस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको भी 1 मिनट हमने पका लेना है ताकि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं। धनिए का पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी, 1 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको भी हमने 1 मिनट रोस्ट करना है सारी चीज़ों के साथ। मसालों को 1 मिनट हो चुका है रोस्ट होते हुए। अब यहाँ मेरे पास है टमाटर का पेस्ट। ये 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने क्रश करके उनका पेस्ट बना लिया, ये इसमें शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के तो बनाई कर लेनी हमने मसाले की अच्छी तरह से, ये सारा पानी खुश्क होने तक। मसाले की बनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। अब यहाँ मेरे पास 1 किलो मैंने पालक ली थी, जिसको साफ़ करने के बाद उसके पत्ते वगैरह छांटने के बाद तकरीबन 3 पाव के करीब रह गई थी और उसमें मैंने 1.5 कप पानी मिला के इस तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये वाला पेस्ट इसमें डालेंगे और इसको 10 मिनट तक हमने पकाना है मीडियम आग पे।
पालक को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट मैंने कवर किए बगैर पकाया था और 10 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है। आपकी पालक में जितना पानी होगा उसकी वजह से टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। ये इस तरीके की हो चुकी है। इसी तरह हमें चाहिए। अब इसमें जो अंडे हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो डालूँगी। और ये अंडे डालने के बाद फिर से हमने कवर करके इसको पकाना है 10 मिनट तक। और ये जो ऑयल था अंडों के अंदर वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अंडे डालने के बाद इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हमारा अंडा पालक माशाल्लाह रेडी है। अंडा पालक ग्रेवी। और ये देखें अभी जितनी ये सख्त है इससे थोड़ी सी हमें और ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं अभी इसको उतार लूँगी क्योंकि मैं इसको पका रही हूँ मिट्टी की हांडी में और वो थोड़ी देर लगाती है ठंडा होने में, तो उसमें अभी ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे किसी बर्तन में पकाएं तो 2 मिनट अभी आप इसे और पका लें। और देखें माशाल्लाह और ये देखिए माशाल्लाह अभी 1 मिनट इसे हो चुका है नीचे उतारे हुए, लेकिन फिर भी अभी तक ये इस तरीके से पक रही है। सालन हमारा रेडी है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। मिट्टी की हांडी में सरसों के तेल के साथ पका हुआ मज़ेदार सा अंडा और पालक रेडी है, वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में माशाल्लाह। और देखिए माशाल्लाह जितना गाढ़ा इसको हमने करना था गाढ़ा भी बहुत अच्छी तरह हो चुका है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। अब मैं अंडे को काट के भी दिखाती हूँ आपको। एक तो इसको हमने फ्राई किया था और दूसरा जो हमने 10 मिनट उसके बाद पालक के साथ पकाया है। अच्छी तरह से नमक मिर्च इसके अंदर तक चला जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।